रात के अंधकार में सजी बस, धुंधली रोशनी में चमचमाते शीशे और बाहर गिरती हल्की बारिश ने माहौल को और रहस्यमय बना दिया था। रवि अपनी सीट पर बैठा था, उसकी आंखों में थकावट साफ झलक रही थी। ये सफर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर मजबूरी थी। उसे गांव पहुंचने के लिए इस बस को पकड़ना ही था। बस में सवारियां कम थीं, लेकिन जितनी थीं, सब चुपचाप अपने में खोई हुई थीं। रवि ने गौर किया कि बस में एक अजीब सा सन्नाटा था, मानो हर कोई कुछ छुपा रहा हो। वह खिड़की के बाहर देखने लगा। बारिश के बूंदें बस की खिड़की पर पड़ रही थीं, और उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। तभी उसकी नजर बस के पिछले कोने में बैठी एक लड़की पर पड़ी। वह बहुत अजीब लग रही थी। सफेद साड़ी, बिखरे हुए बाल और चेहरा इतना पीला कि जैसे उसने महीनों से खाना न खाया हो। रवि ने सोचा, ये कौन है? इतनी रात में अकेली सफर क्यों कर रही है? जैसे ही बस आगे बढ़ी, रवि को महसूस हुआ कि लड़की बार बार उसकी ओर देख रही है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रवि ने खुद को समझाया कि वह ज्यादा सोच रहा है, और उसने अपनी नजरें फेर लीं। लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी सीट के पास एक ठंडी हवा का झोंका आया। रवि ने झट से इधर-उधर देखा, लेकिन खिड़कियां बंद थीं। फिर वह ठंडी हवा कहां से आई? तभी बस अचानक झटके से रुक गई। ड्राइवर ने घबराते हुए कहा, आगे रास्ता ब्लॉक है। शायद किसी ने पेड़ गिरा दिया है। सब यात्री खिड़कियों से झांकने लगे। रवि ने देखा कि बस के बाहर अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। ड्राइवर ने बस को दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने काम करना बंद कर दिया। बस में बैठे लोगों ने आपस में बातें शुरू कर दी। तभी वो अजीब लड़की उठी और धीरे धीरे बस के दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसका चलना इतना असामान्य था कि सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। वह दरवाजे के पास जाकर पलटी और बोली, यहां से कोई नहीं जाएगा। जो भी बाहर निकलेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। उसकी आवाज में एक सर्दपन था। बस के अंदर खलबली मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की कौन है और ऐसा क्यों कह रही है। एक आदमी उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, एक जोरदार चीख सुनाई दी। सब लोग डर के मारे जम गए। लड़की ने उसकी तरफ देखा और बोली, मैं कौन हूं ये जानने की तुम्हें जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें सच जानना है तो इंतजार करो। सब कुछ अपने आप सामने आएगा। थोड़ी देर बाद बस के अगले हिस्से से हल्की सी हंसी की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा। एक औरत जिसकी उम्र लगभग 40 के आसपास होगी, खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। वह रवि की ओर इशारा करते हुए बोली, तुम सबके बीच वही है जिसके कारण ये सब हो रहा है। रवि चौंक गया। मैंने क्या किया? उसने घबराकर पूछा। औरत ने कहा, तुम्हें अपने परिवार की सच्चाई नहीं पता है ना? तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें मारने के लिए मुझे बुलाया था। मैं वो हूँ जिसे तुम लोग चुड़ैल कहते हो, लेकिन तुम्हारी सौतेली बहन ने मुझे रोक दिया। आज वो भी यहाँ है।